हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसका पहला लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने अपने प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, ठीक है, प्रतिबिंब बनाना, प्रतिबिंब क्या होता है सब बताया था। और हमने गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, गोली दर्पणों को बताया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि गोली दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उनकी स्थिति कैसे निकालते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे और प्रतिबिंब को बनाएंगे। सबसे पहले नियम होते हैं भाई, प्रतिबिंब बनाने तो आप प्रतिबिंब बनाने के नियम भी तो होंगे। बिना नियम के आप प्रतिबिंब कैसे बना लेंगे? आपको पता ही नहीं हो कैसे प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं। देखिए, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। सबसे पहला नियम क्या होता है? लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है अथवा आती हुई फोकस से आती हुई अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, किससे? फोकस से अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका मतलब क्या समझ लेते हैं। देखिए, हमने कल दो टाइप के दर्पण पढ़े थे। एक पढ़ा था हमारा अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक तल क्या था? दबा हुआ था। एक पढ़ा था हमने उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक तल क्या था? उभरा हुआ था। ठीक, बीच में क्या था? ध्रुव होता था बीच में। और ये यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका वक्रता केंद्र क्या होता था? इस साइड होता था। ठीक है, और वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते थे? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब एक बात, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जस्ट क्या होता है? सॉरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है? फोकस होता है, क्योंकि फोकस दूरी होती है ध्रुव से फोकस की दूरी, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। कल पढ़ाया था हमने। इसलिए फोकस क्या होता है? वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र ध्रुव के जस्ट बीच में होता है फोकस। अब बात करते हैं कि नियम क्या कह रहा है। देखिए, तो इसमें फोकस किधर होगा? इधर होगा। हम लोग सब समझेंगे कैसे, किस आगे चल के प्रतिबिंब बनाएंगे, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कौन प्लस होता है, कब माइनस, सब कुछ ध्यान से देखेंगे। पहले तो समझिएगा आप लोग, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर मतलब कहीं अनंत से आ रही होगी किरण। तो मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है। ठीक है, कह रहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ये कोई किरण आई है समांतर, तो इस पे भी समांतर आएगी भाई, है कि नहीं? दोनों पे आने पड़ी है, क्योंकि हम लोग दोनों दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। हाँ भाई, ठीक है। ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या विलंब बनाएंगे, और यहाँ से क्या परावर्तित होगी, वो इधर आएगी, यानी कहाँ चली जाएगी? फोकस से ही तो जाएगी। किधर चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। क्लियर? थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, समझ लीजिए, ये फोकस से जाएगी। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का क्या मतलब है? देखिए, उत्तल दर्पण में तो ये फोकस से जा रही है, सॉरी, अवतल दर्पण में तो ये फोकस से जा रही है। कैसा दर्पण है? ये हमारा अवतल है और ये क्या है? उत्तल है। ठीक है, आप जानते हैं। अब देखिए, इसमें तो फोकस से जा रही है, लेकिन क्या इसमें फोकस जा पाएगी? दर्पण के अंदर फोकस है, पीछे फोकस नहीं जाएगी, लेकिन ये परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी इस साइड से। भाई ऐसे निकलेगी? नहीं निकलेगी। लेकिन देखने वाले को जब ऐसे निकल जाएगी तो देखने वाले को क्या लगेगा कि यहाँ पे अगर आप बैठो, आप खुद अपने आप को यहाँ पे एब्जॉर्व करो, तो आपको लगेगा ये किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। क्लियर? इतनी बात समझनी थी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से जाती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? पहला हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नियम क्या है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम बहुत आसान है, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? फोकस से जाने वाली अथवा फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। चलिए बना लेते हैं। ये हमारा, ये कैसा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा है? ये उत्तल दर्पण है। क्लियर? यहाँ पे अब ये ध्रुव, ये एफ, ये सी, यहाँ पे इधर देखिए ये ध्रुव, ये एफ और ये सी। समझ गए? अब देखिए, फोकस से जाने वाली, ये फोकस से गई, अभी जब परावर्तित होगी, जो फोकस से जाएगी वो परावर्तित होगी क्या? और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें फोकस की ओर जाने वाली, तो फोकस की ओर जा रही है? नहीं जा रही है। अब जा रही है? हाँ, अब जा रही है। फोकस की ओर जाने वाली क्या होगी? जब फोकस की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगी? मुख्य परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया दूसरा नियम। यानी कि समांतर जा रही है तो फोकस से जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और फोकस से जा रही है या फोकस की ओर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ठीक है, समांतर हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, सबसे आखिरी वाला नियम तीसरा, ये भी आसान है। फिर से हम लोग क्या बना लेते हैं। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया?
उत्तल दर्पण, बीच बीच में यह हो गया ध्रुव, ध्रुव, ये फोकस, ये केंद्र, ठीक है। इसमें देखिए ध्रुव, ये फोकस, ये केंद्र। सिंपल सी बात, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जो होगी, जैसे मान लीजिए गोला है, अब गोले के केंद्र की ओर जो किरण जा रही होगी वो कहीं ना कहीं आप गौर से देखिए यहाँ से 90 डिग्री बना रही होगी, यानी कि वो अब यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ पे पड़ेगी तो यहाँ से भी कितना बना रही होगी, 90 डिग्री। मतलब गोले के वक्रता केंद्र से जो जाती है, भाई ये गोला पूरा मान लीजिए, अब वक्रता केंद्र से जा रही है, यहाँ पड़ रही है, इसका मतलब ये किरण दर्पण के ऊपर कैसे पड़ रही है, 90 डिग्री, यानी कि अभिलंबवत पड़ रही है। और जब भी कोई किरण अभिलंबवत पड़ती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस आ जाती है, याद रखिएगा। ठीक, तो देखिए ये वक्रता केंद्र से गई, अब ये अभिलंबवत पड़ रही है तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पे वापस आ जाएगी। इसमें उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जा रही है अगर, तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। बस इतनी बात ध्यान रखिए। पहला नियम क्या है, फोकस से जाएगी तो समांतर जाएगी तो फोकस से चली जाएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी या फिर फोकस की ओर जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी। अब इन्हीं तीनों में से कोई दो नियम, किन्हीं भी दो नियम से हम प्रतिबिंब बना लेंगे। अब एक बात से ध्यान रखिएगा, जो भी कोई वस्तु है, अब इस वस्तु से देखिए, जैसे ये मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, अब ये आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों में पहुंच रही है, तभी तो दिख रहा है ना ये। इसका मतलब इससे दो किरणें तो नहीं निकल रही हैं, इसके इस तरह से अनंत किरणें निकल रही हैं, कुछ आप तक पहुंच रही हैं, कुछ इधर कोई खड़ा होगा उसके तक पहुंच रही हैं, कोई इधर तक जा रही हैं और हम तक भी आ रही हैं। तो इसका मतलब इससे किरणें अनंत निकलती हैं, लेकिन प्रतिबिंब कम से कम सिर्फ दो किरणों से बन जाता है। अगर दो किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे जहाँ पे मिलेंगी तो वहीं पे इस बिंदु का क्या, इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि किरणें दो ही निकलती हैं, किरणें अनंत निकलती हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरणों की, कम से कम दो किरणों की आवश्यकता हमें होती है। अब दो किरणों की आवश्यकता होती है, इनमें से दो ही नियम तो लगेंगे, तीसरा तो लगेगा नहीं, फिर तीन एक साथ कहाँ लग जाएंगे भाई। दो किरणों की आवश्यकता है, हमने दो जो है प्रतिबिंब बनाने के लिए दो ही किरणों की आवश्यकता है, तो इसमें से तीन में से कोई भी दो नियम लगा देंगे, जो वहां पे अप्लाई हो रहा है वो लगा देंगे और हम प्रतिबिंब बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं यहाँ से। अब प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण से देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण से। ठीक है, तो इसे हटाते हैं, यहाँ से सब हटा देंगे। चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या लिखा हो, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, किसकी बात होने जा रही है, अवतल दर्पण की बात होने जा रही है। यानी कि टोटल हम लोग अवतल दर्पण में 6 स्थितियां पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं और 6 स्थितियों में हम देखेंगे कि आखिर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। फिर उसकी क्या लिखेंगे, स्थिति लिख देंगे और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी ये बता देंगे आपको। सबसे पहली बात तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लेक्चर में पढ़ाया रखा है, इससे पहले प्लेलिस्ट में देखिएगा जाके, नहीं देखा है तो आप प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर परावर्तन के पश्चात रियल में किरणें मिल रही हैं तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस वस्तु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आपका आभासी बनेगा। एक बात और, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या कर रहा है, जब वस्तु अनंत पर हो। मुझे एक बात बताइए, बहुत दूर अनंत पर वस्तु है तो उससे कोई किरणें आ रही होंगी तो ऐसा लगेगा कि सारी किरणें क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, आपस में एक दूसरे के क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं। क्योंकि वस्तु जब अनंत में हो तो किरणें कैसी आती हैं, उनसे समांतर आती है, याद रखिएगा ये बात। तो मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए देखिए मान लेते हैं कि समांतर किरणें आ रही है मेरे पास दो। इसे हमने दो किरणें ले ली है, एक किरण मान लीजिए ये आ रही है, ठीक है, ये समांतर आ रही है किरण, ये किरण समांतर आ रही है, ठीक, और दूसरी किरण यहाँ पे आ रही है। दोनों किरण आपस में क्या है, समांतर। बहुत बड़ी कोई वस्तु रखी हुई है, किरणें क्या आ रही हैं, यहाँ से समांतर आ रही हैं। ठीक, तो देखिए ये दोनों किरणें हमारी बनके तैयार हो गई हैं। क्लियर। अब ये कहाँ से आ रही है, मान लिया ये अनंत से आ रही, कोई बहुत बड़ी वस्तु यहाँ पे रखी होगी, वहां से ये किरणें आ रही हैं। अब जब अनंत से किरणें आती हैं तो समांतर आती हैं। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। अभी भी हमने प्रतिबिंब के नियम पढ़े। पहला नियम क्या था, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से चली जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
अब यहाँ अवतल दर्पण में फोकस तो दर्पण के सामने होता है, तो यहाँ से जा सकती है किरण। तो ये जब परावर्तित होगी यहाँ से, देखिए ये जब यहाँ से परावर्तित होगी तो कहाँ चली जाएगी, देखिए ये परावर्तन के पश्चात फोकस चली जाएगी। क्लियर। और एक किरण ये वाली आ रही थी, तो ये भी परावर्तन के पश्चात, सॉरी फोकस से थोड़ा सा हटा दिया है, आप मान लीजिए यहाँ पे फोकस था, ठीक, तो कहाँ चली जाएगी, ये भी फोकस चली जाएगी। मान लीजिए ये वाला फोकस था, ठीक है, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आ गई। तो दोनों किरणों का प्रतिबिंब, ये रहा वस्तु और ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटा, यहाँ पर इनका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो मान लिया वस्तु वो थी कहीं पर अनंत पर, और प्रतिबिंब क्या बन गया हमारा, आई बन गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब, और ये क्या थी, वस्तु थी। क्लियर। तो अब मुझे बताइए कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है कि आभासी है। देखिए वस्तु से बहुत छोटा है, ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, रियल में मिल रही है किरणें, इसका मतलब कैसा होगा, ये वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, सबसे पहले तो वो कैसा होगा, सॉरी स्थिति अगर पूछे तो कहाँ पर है, फोकस पर। कहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, फोकस से बन रहा है। ये फोकस यहाँ पर है, लेकिन वो जब हमने किरणें मिलाई हैं तो थोड़ी सी आगे मिल गई, तो हमने मान लिया फोकस यहाँ पर है। क्योंकि आप कॉपी पे बनाएंगे तो आप बिल्कुल सही से किरणें मिलाइएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सबसे पहली बात प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पर। क्लियर। प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। दूसरी चीज, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, देखिए सबसे पहली बात तो ये वास्तविक होगा। कैसा होगा, ये वास्तविक होगा, ठीक, वास्तविक होगा। वास्तविक के साथ साथ ये कैसा होगा, उल्टा होगा। क्लियर। और दर्पण के पीछे होगा, दर्पण के सामने, तो ये कहाँ होगा, दर्पण के सामने होगा। क्लियर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको ये मानिएगा कि ये प्रतिबिंब फोकस से बनना है, जहां पे हमने फोकस वाली पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। जब आप कॉपी बनाएंगे सही बनेगा। और कैसा होगा, एक बात और, दर्पण के सामने होगा और वस्तु से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। वस्तु बहुत बड़ी है, बहुत दूर पर है, तो क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्लियर। पहली बात तो ये हो गई। ये प्रतिबिंब कब बना, जब वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी। अब हम दूसरी स्थिति देखने जा रहे हैं, ठीक। तो इसे यहाँ से हटाते हैं इन सब चीजों को। क्लियर। अब ये किरण हटा देते हैं यहाँ से। क्लियर। चलिए, अच्छा एक बात और, किरण आरेख जरूर दिखाइएगा। जैसे किरण यहाँ गई तो ऐसे किरण दिखा दिया, ये गई, जहां पे जा रही है उधर का आपको एक एरो जरूर बनाना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आप लोग किरण आरेख नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए, ये हमने इसको हटा दिया, ये लाइन बनी रहने देते हैं क्योंकि हमें पढ़ा, हम अवतल दर्पण ही रहे हैं। चलिए, ये हो गई एफ, ये हो गई सी। अब अगली स्थिति कहां पर है, अगली स्थिति है, जैसे भी हटा देते हैं यहां से। चलिए, जब वस्तु अनंत, अभी कहा था अनंत पर हो। अब जो अगली स्थिति है, जब वस्तु अनंत तथा, ठीक है, अनंत तथा सी के बीच हो। अच्छा, ये सी क्या है, जो ये सी क्या है, बीच हो। सी का मतलब होगा वक्रता केंद्र, यानी कि इधर कहीं अनंत होगा और यहाँ पे ये सी है, तो यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, ऐसे हमने मान लिया। इस वस्तु का नाम मान लिया ओ डैश। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले बात आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली ये है कि जब प्रतिबिंब बनाइएगा तो इसका जो बिंदु सबसे ऊपर वाला है, इससे दो किरणें निकालिए, क्योंकि दो ही से प्रतिबिंब बन जाएगा। एक हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए, ठीक है। दूसरे के बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहली किरण कहाँ से ले जाइए, आप ले जाइए सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अभी बताया ना, कहाँ से ले जाइए, मुख्य अक्ष के समांतर। ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण चली गई और ये हमने किरण आरेख इसका दिखा दिया। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। अवतल दर्पण में यही होता है ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस किरण को फोकस से ले जाएंगे। इस बार नहीं गलती हो भाई, ठीक। कहाँ से ले जाएंगे, फोकस से ले जाएंगे। क्लियर। ये फोकस से चली गई, ठीक है, ये इधर गई और ये फोकस से चली गई। अब दूसरी किरण हम कहाँ से ले जाएं, देखिए, या तो हम दूसरी किरण फोकस से ले जाएं या हम कहाँ से ले जाएं, वक्रता केंद्र से ले जाएं। तो जो आसान लग रहा हो वहां से ले जा सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको कहाँ से ले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं वक्रता केंद्र से, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से ले जाने के लिए हमें इस दर्पण को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब जब इस दर्पण से जब वक्रता केंद्र से हम कोई किरण ले जाएंगे तो अभी हमने नियम पढ़ा, जो किरण वक्रता केंद्र से जाती है, ठीक है, जो किरण
वक्रता केंद्र से जाती है वो टकराने के बाद यानी कि परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। अब समझिए, परावर्तित किरणें ही प्रतिबिंब बनाती हैं। तो पहली गई ये वाली परावर्तित किरण है और ये वाली ऐसे गई, टकराई, वो वापस आ गई। अब जब वापस आ गई तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण जब एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं। अब इस बिंदु से अगर हम एक लंब खींच दें मुख्य अक्ष पर, तो ये जो लंब खींचा है हमने, यही लंब इस वस्तु का, यानी कि ये क्या थी हमारी, ये क्या थी हमारी, ये वस्तु थी, तो ये क्या इसका बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। क्लियर। अब मान लीजिए ओ ओ डैश वस्तु थी, हम मान लेते हैं आई डैश, आई ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। क्लियर, ये प्रतिबिंब बन गया। अब बात करते हैं इसकी स्थिति कहाँ है, तो आप देख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो कहां पर है, एफ तथा सी के बीच। क्लियर, सी के बीच और दर्पण के सामने। उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होगी, तो भाई आप जानते हैं कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब में। भाई रियल में किरणें मिल रही है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक के साथ साथ क्या बन रहा है, देखिए उल्टा बन रहा है। आप देख रहे हैं वस्तु सीधी रखी होती है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बन रहा है कि वस्तु से छोटा। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब और प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु और प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब छोटा लग रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। ये हो गया कब, अच्छा एक और चीज देख लीजिए, ये स्थिति हमारी दूसरी थी बी पॉइंट पे। पहला हो गया जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरी जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। क्लियर, मतलब पहले कहीं अनंत पे थी, अब क्या ले, थोड़ा सा पास लेके वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब प्रतिबिंब कहाँ बने, अब कहाँ वस्तु रख दे, केंद्र वक्रता केंद्र के ऊपर रख देते हैं, फिर देखते कहाँ बनता है। तो चलिए इससे भी आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, इसे हम लोग हटाते हैं यहाँ से, उसके बाद नई स्थिति बनाते हैं। चलिए तो इसे हटा देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा सी, जब वस्तु कहाँ हो, सीधी सी बात है, जब वस्तु सी पर हो यानी कि वक्रता केंद्र पर हो। क्लियर, तो इसे हटाते हैं यहाँ से। चलो भैया थोड़ी देर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अच्छा इस किरण को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं एक किरण तो वैसे भी समांतर ले जाना है हमें, ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, तो भी प्रतिबिंब नहीं बनना। चलिए अब वस्तु कहाँ रख दिया, अब वस्तु रख दिया वक्रता केंद्र पर। कहाँ रख दिया है, वक्रता केंद्र पर, ये हमने वस्तु रख दिया। क्लियर, तो इस वाली पॉइंट को हटा देंगे। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर कहाँ पे, जब वस्तु सी यानी कि वक्रता केंद्र पर हो, तो ये स्थिति कौन सी हो गई हमारी, सी हो गई, वक्रता केंद्र पर हो। क्लियर, चलिए अब देखिए पहली किरण तो समांतर जाएगी, अब जो समांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस से चली जाएगी। तो कहाँ पे फोकस था, ये यहाँ पे फोकस था ना, ठीक, यहाँ से फोकस था, तो पहली किरण कहाँ चली जाएगी, भाई पहली किरण तो परावर्तन के पश्चात फोकस चली जाएगी। तो चलिए फोकस से ले जाते हैं इसको हम लोग, ठीक है, चलिए ले जा रहे हैं फोकस से, ये रखा हमने, और देखिए ये चली गई फोकस से। अब दूसरी किरण कैसे वक्रता केंद्र से ले जाओ, वक्रता केंद्र पे तो वस्तु रखी हुई है, तो क्यों ना हम इसको फोकस से गुजार दें, तो गुजार देते हैं। चलिए देखिए, चलिए दूसरी किरण को हम कहाँ से ले जाते हैं, फोकस से ले जाते हैं, ठीक है भाई, सही से फोकस से ले जाते हैं। जो किरण फोकस से जाएगी, समांतर जाने वाली फोकस से जाती है, और फोकस से जाने वाली क्या होती है भाई, मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्लियर, क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अब मेरी बात जरा सुनिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो इस दूरी से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये हमने गलत जगह पे फोकस रखा हुआ है, वरना ये प्रतिबिंब, ये दोनों किरणें कहाँ काट रही होती, सी के नीचे ही काट रही होती। तो इसे थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं हम। चलिए, क्योंकि अगर नहीं सही करेंगे तो ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा। मान लीजिए फोकस से गई, फोकस से जाने के बाद ये समांतर हो गई, और जो समांतर गई वो कहाँ से गई, फोकस से गई। उसके बाद देखिए इन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे काटा, यानी कि ये फोकस है, ठीक है। अरे इससे बड़े तो हाथ से ही खींचें, सबसे आसान तरीका है, क्यों। देखिए इन्होंने फोकस से काटा, यहाँ पे काटा, देखिए ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण यहाँ पे काट रही है, इसका लंब डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका ये था ओ ओ डैश प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु, और ये आई आई डैश क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा।
अब जरा मुझे बताइए, चलिए इसका किरण आ रही देख लेते हैं। ये इधर चली जाएगी, ये जाएगी फोकस से, फोकस के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर। तो जब वस्तु सी पर हो यानी कि वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा भाई, वक्रता केंद्र पर ही। वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र पर ही तो प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। क्लियर। अच्छा स्थिति क्या है, देखिए आप खुद देख रहे हैं। पहली बात तो किरणें मिल रही, मतलब कैसा बन रहा है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक। उसके बाद क्या है, उल्टा है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा छोटा बराबर है, आप देख रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर आकार का। कैसा, वस्तु के बराबर आकार का। क्लियर। तो ये हो गई हमारी स्थिति नंबर सी, यानी कि जब वस्तु सी पर हो, यानी कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक। तो ये तीन स्थितियां हमने देख ली, तीन और स्थितियां बची हुई हैं। तो चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से, अब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं। अब ये स्थिति डी होगी, ये ऐसे रहने देते हैं, ये भी ऐसे रहने देते हैं। चलिए इसका काम अभी खत्म है, अब हाथ से ले जाएंगे, सबसे अच्छा तरीका रहेगा। स्केल से टाइम लग रहा है। चलिए अब वस्तु कहाँ पर हो, नहीं सी पर रख दिया। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, सी तथा एफ के बीच हो। थोड़ा और इधर वस्तु को शिफ्ट करते हैं, टोटल 6 स्थितियां देखेंगे। यानी कि ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे क्या मान लिया हमने, वक्रता केंद्र मान लिया। ठीक है। अब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो यहाँ पे हमने ये वस्तु रख दिया। क्लियर। ओ डैश क्या हो गई हमारी, ये वस्तु की लंबाई हो गई। क्लियर। अब पहली किरण समांतर जाएगी और जो समांतर जाती है वो फोकस से चली जाती है। दूसरी वक्रता केंद्र से ले जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम क्यों ना फोकस से ले जाएं, दूसरी फोकस से ले जाएंगे, और जो फोकस से ले जाएंगे वो क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए इन किरणों ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा, अब इससे क्या डाल दें, एक लंब डाल दें, तो ये आई डैश, आई क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर, ये प्रतिबिंब हो गया। अब मुझे जरा एक बात बताइए, थोड़ा किरण बना लेते हैं। ये रहा और ये गई ऐसे, और ये परावर्तन के पश्चात इधर निकल गई। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा है, वास्तविक है ना, क्यों, क्योंकि किरणें रियल में मिल रही हैं, वास्तविक है। और साथ में आप देख रहे हैं उल्टा है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है, छोटा है नहीं, वस्तु से बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, प्रकृति की बात करें तो कैसा होगा, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, फिर उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। क्लियर। हाँ भाई, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र, इधर कहीं अनंत होगा, तो क्या लिख देंगे, सी तथा अनंत के बीच। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्थिति नंबर कौन सी, स्थिति नंबर डी। 4 स्थितियां आपकी कंप्लीट होगी जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो। अब वस्तु को यहाँ पे रख दिया, अब 2 स्थितियां और बची, एक बार इधर खिसका के एफ पे रख देंगे, एक बार एफ और पी के बीच में रख देंगे, बस पता चल जाएंगी स्थितियां। तो चलिए इन्हें आप नोट करिएगा, हम हटाते हैं यहाँ से, हटा दें। चलिए अब कहाँ पर हो, फोकस पर हो, यानी कि हटाते हैं इसे। चलिए इसका काम कोई नहीं, अभी आएगा काम। जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो, यानी कि एफ पर हो। चलिए तो ये हो गई आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये टेढ़ी बन रही है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये हो गया यहाँ पे फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। क्लियर। चलिए वस्तु कहाँ रखी है, ओ डैश, ये रखी है फोकस के ऊपर। पहली तो समांतर जाएगी, और जो समांतर जाती है, क्लियर, जो किरण समांतर जाती है ओ डैश है, वो कहाँ चली जाती है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि थोड़ा सा लंबा है मामला। चलिए कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी फोकस से। ठीक,
अब दूसरी किरण का हम लोग क्या करें, ये रह गए यहाँ पे, ठीक। दूसरी किरण का ये तो गई यहाँ पे समांतर गई, फोकस चली गई। अब दूसरी किरण पीछे तो जाएगी नहीं, जो हम वक्रता केंद्र चले जाए, क्यों ना हम एक काम करें, दूसरी किरण को यहाँ से लंबवत डाल दें, यानी कि दर्पण पे लंबवत आपतित हो, और जो किरण दर्पण पे लंबवत आपतित होती है वो वक्रता केंद्र से ही तो जाती है परावर्तित होकर, क्योंकि अभी हमने बताया वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण होती है, वो दर्पण पर अभिलंबवत टकराती है, अभिलंबवत पड़ती है, और अभिलंबवत पड़ती है इसका मतलब वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाएगी, वापस चली जाएगी। तो क्यों ना हम इसको कहां से भेज दें भाई, इसको अभिलंबवत कर दें इस किरण को। जब हम इसको अभिलंबवत करेंगे, ठीक है, तो ये कहां से चली जाएगी टकराने के बाद, ये वक्रता केंद्र से चली जाएगी। क्लियर, वक्रता केंद्र से, यहाँ पे वक्रता केंद्र नहीं, यहाँ पर होगा। जब आप कॉपी पे बनाइएगा तो आप बेहतरीन स्केल से नाप के बनाइएगा, ठीक है। जैसे ये अगर आपने 5 रखा है तो ये भी आपकी दूरी 5 होनी चाहिए, तो आपको ये किरणें क्या मिलेंगी, समांतर मिलेगी, ठीक है। तो ये किरण कहाँ चली जाएगी भाई, आप देख सकते हैं दोनों किरणें एक दूसरे की क्या हो गई, समांतर हो गई। समांतर हो गई इसका मतलब ये कहाँ जा रही होंगी, अनंत पे। यहाँ कहीं आपस में मिलेंगी नहीं, ये कहीं अनंत में मिल रही होंगी जाके, और अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं इसका और प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। इसका मतलब वस्तु जब यहाँ फोकस पे रखा हुआ है, देखिए पहले स्थिति में क्या थी, वस्तु अनंत पर थी, समांतर किरणें आई, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस से बना, बहुत छोटा बना। अब वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे ही तो बनेगा। तो ये कहाँ, ये अनंत पे जा रही है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, हम कह देंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा भाई, किरणें तो रियल में आके मिलेंगी, तो क्या बनेगा, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक। और कैसा होगा, उल्टा होगा, देख रहे हैं किरणें नीचे जा रही हैं, उल्टा। और कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ये हो गई हमारी स्थिति नंबर ई, ठीक है। अब लास्ट स्थिति हमारी बची, उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसी पे हटाते हैं यहां से, ठीक है। चलिए एफ देखते हैं स्थिति। अब वस्तु कहाँ हो, एफ तथा पी के बीच, पी जान रहे हैं ध्रुव के बीच हो। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये यहाँ पे रह गया पी, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ रखी हुई है, एफ और पी के बीच, ओ डैश, कोई वस्तु रख दिया हमने। पहली किरण समांतर जाएगी, और समांतर जाने वाली कहाँ से ली जाती है भाई, समांतर जाने वाली तो हमारी फोकस से जाती है, तो ले जाते हैं। जो किरण समांतर जाएगी वो फोकस, यहाँ पे कहीं पे फोकस है, तो समांतर जाने वाली किरणें कहाँ से ली जाएंगी भाई, ये फोकस से निकल जाएगी, ठीक। अब दूसरी किरण क्या होती है, अभिलंबवत पड़ती है। जो अभिलंबवत पड़ेगी वो कहाँ से ली जाएगी भाई, वो वक्रता केंद्र से। मतलब ये किरण यहाँ अभिलंबवत पड़ेगी तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से ली जाएगी, अब वक्रता केंद्र से ली जाएगी। मुझे एक बात बताइए, ये किरण ऐसे जा रही थी समांतर, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल गई, ये अभिलंबवत पड़ी, उसी मार्ग पे वापस लौट गई। आप देखिए ये किरण आगे जाके, सॉरी ये तो पहले सीधा कर दें, ये किरण आगे जाके फैल रही है। फैल रही है मतलब कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन अब हमें तो प्रतिबिंब बनाना है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दें, इसको पीछे की ओर बढ़ा दें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही हैं, और यहाँ से अगर हम मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दें तो ये जो लंब होगा आई डैश, ये क्या हो जाएगा, यही होगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। क्लियर, क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। अब बात करते हैं कैसा है प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। क्लियर, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। प्रकृति क्या होगी, सबसे पहली बात तो ये आभासी है, क्यों, क्योंकि किरणें रियल में नहीं मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, मिल कहाँ रही हैं, ठीक। दूसरा कैसा बनेगा, सीधा, आप देख सकते हैं कैसा बना है प्रतिबिंब, सीधा है। क्लियर, उसके बाद सीधा है, फिर कैसा बना होगा, सीधा है, और क्या लिखेंगे, वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। ये हमारी टोटल 6 स्थितियां, ये स्थिति नंबर एफ है।
तो ये कितनी स्थितियां हमने देख ली, अवतल दर्पण की 6 स्थितियां थी, 6 स्थितियां यहाँ पर हो गई है। अब उत्तल दर्पण की बारी, सिर्फ 2 स्थितियां, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए, क्लियर। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो अनंत पर है, इसका मतलब कहाँ से किरणें आ रही, समांतर आ रही हैं, ठीक है। समांतर मान लीजिए 2 किरणें यहाँ से हमें आ गई, ये वस्तु पे रखी हुई बहुत बड़ी सी ओ डैश। अब इससे किरणें क्या आ रही, समांतर। अब जो किरण समांतर आती है वो क्या बताया था, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये परावर्तित होकर इधर निकल जाएगी, लेकिन ये प्रतीत कहाँ से हो रही है, आती हुई, ये फोकस से ही तो आती हुई प्रतीत हो रही है। इसी तरह से ये भी परावर्तित होकर इधर निकल जाएगी, लेकिन भाई आएगी ऐसे, जाएगी ऐसे, लेकिन ये कहाँ से आती हुई लग रही होगी, फोकस से। अब मुझे एक बात बताइए, जहां पे किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे तो प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देखिए, इसी वस्तु से, यहीं से तो ऐसा लग रहा है ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, इस वस्तु से आ रही हैं। इसका मतलब ये इस बड़ी वाली यानी कि इस अनंत परिस्थित वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि आप यहाँ बैठे तो आपको लगे किरणें कहाँ से आ रही हैं, यहीं से तो आ रही हैं, और यहाँ से आ रही हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ है, फोकस पर है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर। पहली बात तो भाई उत्तल दर्पण के लिए कहाँ बन रहा होगा, फोकस पर, क्लियर। और फोकस पे बन रहा है, और प्रकृति कैसी होगी, देखिए सीधी सी बात, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। क्योंकि ये रियल में तो नहीं आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है ना, तो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। आभासी होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा, अभी भी हमने बताया। और क्या होगा, दर्पण के पीछे और वस्तु से बहुत छोटा, कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा। अब देखिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था, तो वो कैसा था, वास्तविक उल्टा था। लेकिन उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है, ठीक है, बन फोकस पे ही रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। क्यों, अब इसको समझिए, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं किरणें, या हम दूसरे लफ्जों में कहें तो ये किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और जब प्रतीत होने की जहां बात आती है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, क्लियर। तो ये हो गई हमारी एक स्थिति। अब इसकी बहुत आसानी से दूसरी स्थिति है, 2 ही स्थितियां हमें पढ़नी है। दूसरी स्थिति है स्थिति नंबर बी, जब वस्तु अनंत तथा, ठीक है, ये ध्रुव होता है ना, अनंत तथा कहां पर हो, पी के बीच हो, पी मतलब ध्रुव, पी के बीच हो, क्लियर, ये हो गया। अब अगर हम फोकस की प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले तो हमें वस्तु रखनी होगी, क्लियर। तो चलिए रखते हैं वस्तु यहाँ पे। ये रहा फोकस, ये रही वस्तु। पहली किरण हमने क्या कहा, समांतर भेद दीजिए, और जो समांतर जाएगी वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण क्या करा जाए, प्रतिबिंब तो बनाना है, तो दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र की ओर न डाल दें ऐसे, और जो किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है मतलब कि वो दर्पण पर अभिलंबित पड़ती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब ये दोनों किरणें तो ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, प्रतिबिंब तो कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों किरणों को देखें तो पीछे अगर बढ़ाएं दोनों किरणों को, तो यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि यहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ से अगर हम एक लंब डाल दें तो ये आई आई डैश क्या हो जाएगा, वस्तु ओ ओ डैश का प्रतिबिंब। कैसा, सबसे पहले स्थिति क्या होगी, ध्रुव और फोकस के बीच होगा, कहाँ होगा, पी व एफ के बीच बनेगा, क्लियर, पी और एफ के बीच बनेगा। दूसरा, यहाँ पे प्रकृति कैसी होगी, भाई कैसी होगी, सीधी सी बात है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या होगा, आभासी, ठीक है, आभासी। और आभासी के साथ साथ क्या होगा, सीधा, और वस्तु से छोटा होगा, क्लियर, दिख रहा होगा, वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे होगा, छोटा। चलिए, तो ये हमारे पास हो गई उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से जितनी स्थितियां से प्रतिबिंब बनता था सारी स्थितियां आपको हमने बता दी। एक डेफिनेशन और है, छोटी सी है, इसको समझ लीजिए आप यहाँ पे, चलिए यहीं पे देख लीजिए, इसको क्या अलग से लिखवाएं। डेफिनेशन आती है संयुग्मी फोकस, क्या होता है, संयुग्मी फोकस, ठीक है, संयुग्मी फोकस, ये हमारे पास एक डेफिनेशन और होती है। सीधी सी बात है, इसको समझ लीजिए। इसको देखिए, मान लिया ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, उत्तल नहीं, क्यों, वही बताते हैं। ये इसका क्या है, फोकस है, ये क्या है,
केंद्र है, और ये यहाँ पे अनंत और केंद्र के बीच वस्तु रखी हुई है कोई भी। इससे एक किरण यहाँ आ जाएगी समांतर जो फोकस से चली जाएगी, और दूसरी वक्रता केंद्र से जाएगी जो उसी मार्ग पे वापस लौट आएगी, और यहाँ पे काटेगी तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। अब देखिए वस्तु यहाँ थी ओ डैश, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया आई डैश। अगर हम इनकी स्थितियों को आपस में बदल दें, जैसे वस्तु को आई डैश पे रख दें, यानी कि वस्तु को यहाँ पे रख दें, तो इसका प्रतिबिंब पक्का इस जगह पे बोलेगा। मतलब ये वस्तु उठाया, प्रतिबिंब की जगह पे रखा, तो प्रतिबिंब पक्का यहाँ पे बन रहा होगा। इन्हीं दो बिंदुओं को जहां पर आपस में बदलने पर, यानी कि एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बन जाता है, उन दो बिंदुओं को क्या कहते हैं, संयुग्मी फोकस कहते हैं। और हाँ एक बात और, ये सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है। क्यों? उत्तल दर्पण में, इसे ये उत्तल दर्पण है, वस्तु बाएं साइड ही तो रखते हैं हम लोग, दाएं साइड तो रखते नहीं है। अब अंदर, यानी कि दर्पण के अंदर कब कैसे वस्तु हम रख देंगे जाके? मान लीजिए ये वस्तु थी, प्रतिबिंब यहां बना, अब क्या यहाँ पे हम वस्तु रख सकते हैं जाके? नहीं रख सकते हैं वस्तु। कहाँ रख देंगे अंदर जाके वस्तु? तो इसका मतलब ये सिर्फ अवतल दर्पण में संभव, उत्तल दर्पण में नहीं संभव है। क्लियर? तो ये हमारी सारी दर्पण की स्थितियां हो गई। संयुग्मी फोकस के बारे में समझ लिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, उसमें हम दर्पण सूत्र का प्रूवमेंट करेंगे, यानी कि 1/f = 1/v + 1/q। अपने हाई स्कूल में से सवाल लगाए होंगे, और उसके बाद हम अपवर्तन चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।